प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा जो विषय है वो है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है? उपभोक्ता संतुलन मांग का सिद्धांत, उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करके उपभोक्ता के संतुलन को स्थापित करने में मदद करता है। एक उपभोक्ता सीमित साधनों में अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से करना चाहता है कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। जब उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, वह संतुलन की स्थिति कहलाती है। इसकी हम परिभाषा देखें, इसका अर्थ देखें तो वह इस प्रकार से है। जैसे उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य इस बात से जानकारी प्राप्त करना है कि उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित द्रव्यिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। जब वो अपने आय को अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए संतुष्टि प्राप्त करता है, तो इसे ही हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। यहाँ हम देखें कि एक उपभोक्ता संतुलन के रूप में एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से हो सकता है। जैसे माना केवल एक वस्तु X है और उस वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन अर्थात उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि पर विचार करते हैं। यदि वस्तु की कीमत Px 5 रुपये है, तो उपभोक्ता वस्तु X को उस सीमा तक खरीदेगा जहां पर कि वह वस्तु X की सीमांत उपयोगिता MUX घटकर उसकी कीमत Px अर्थात 5 के बराबर हो जाती है। हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार X की एक एक इकाई करके अधिक इकाइयों को खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मानव वस्तु X की पहली इकाई से उपयोगिता 20 के बराबर मिलती है, दूसरी से 15 रुपये के बराबर, तीसरी से 10 रुपये के बराबर, चौथी इकाई से 5 रुपये के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता वस्तु को X की प्रथम इकाई को खरीदने तक उसकी कीमत की तुलना में अधिक उपयोगिता मिलती है, परंतु चौथी इकाई खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता MUX तथा वस्तु की कीमत आपस में बराबर MUX = PX हो जाती। अतः उपभोक्ता X वस्तु को 4 इकाइयों तक खरीदेगा। इस दशा में उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि करने के लिए संभावनाएं समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता के संतुलन की दशा को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, MUX = PX। यहाँ MUX अधिक है PX से, तो उपभोक्ता वस्तु X की अधिक मात्रा खरीदकर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। इसी प्रकार यदि MUX कम है PX से, तो उपभोक्ता वस्तु X पर अपनी आय कम व्यय करके उसकी कम मात्रा खरीदेगा। इस प्रकार उपभोक्ता संतुलन की दशा में तभी होगा जबकि वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु की कीमत आपस में बराबर होती है। हम ये कह सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम किसी एक वस्तु का उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि हमको उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जिस समय पर हमको उससे संतुष्टि प्राप्त होने में कमी हो जाती है, हम उस वस्तु का उपयोग करना बंद कर देते हैं और किसी अन्य वस्तु का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि हमको उस पहली वस्तु से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उस वस्तु को भी हम तब तक उपयोग करते हैं जब तक कि हमको तीसरी वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। जिस समय पर हमको तीसरी वस्तु के बराबर उपयोगिता प्राप्त होने लग जाती है, तो हम फिर तीसरी वस्तु का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, पहली और दूसरी वस्तु को बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति जो है उपभोक्ता संतुलन अपनी आवश्यकताओं को संतुलित करता है, विभिन्न अपनी आय को व्यय खर्च करता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुलित करता रहता है। इसे ही हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अब यहाँ हम देखें कि कुछ याद रखने वाली बातें भी हैं कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति से होता है। उपयोगिता की माप के संबंध में 2 विचार हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण तथा क्रमवाचक दृष्टिकोण। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। मार्शल जो हमारे अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने हमारी उपयोगिता, मनुष्य की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को जो है गणना के रूप में मापा है। उपयोगिता 2 प्रकार की हो सकती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं।
सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व है। उपभोग में के समय सभी नियम इस प्रकार आधारित हैं। यह मूल्य को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। विवरण वितरण के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व होता है और राजस्व के क्षेत्र में महत्व। किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु को की मात्रा किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में इसे आप लोग लिखें अपनी कॉपी में।